अब दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण है भगवान विष्णु को नारद जी का श्राप। किसका श्राप? बोलो बोलो। रामचरितमानस में श्राप दिए नारद जी विश्वमोहिनी के चक्कर में। अच्छा, स्त्री के चक्कर में ही श्राप दिए नारद जी। काम को जीत लिया, भगवान शंकर को बताया नारद जी ने, हमने काम को जीत लिया। शंकर जी बोले हमें बताया सो बताया, दूसरे को नहीं बताना। नारद जी को लगा ये हमसे जलते हैं। कई बार किसी को बढ़िया शिक्षा दो तो उसे यही लगता है कि हमसे जल रहे, इसीलिए ऐसा बोल रहे। तो जो मूर्ख होते हैं उनको सही शिक्षा भी गलत नजर लगती है, गलत बात समझ आती है, और गलत बात सही समझ आती है। प्रायः लीडरों को एक ही दिक्कत है, चाहे वो पार्टी का लीडर हो या आश्रम का लीडर हो या किसी समाज का लीडर हो, उसके साथ एक ही कमी है, वो कान भरने वालों की सुनता है। वही नारद जी के साथ हुआ। काम को जीत लिया, भगवान शंकर ने रोका नहीं, माने। विष्णु जी को बताया तुम्हें पता है हमने काम को जीत लिया। तो भगवान विष्णु तो राम कथा सुनने बैठे थे, नारद जी ने काम कथा सुना दी। भगवान विष्णु ने कहा जय हो, पर भगवान अभिमान किसी का भी नहीं रखते। कोई कितना भी बड़ा सिद्धि वाला हो, प्रसिद्धि वाला हो, भगवान अभिमान ठिकाने लगाते रहते हैं। प्रायः घमंडी आदमी की पत्ते कटते हैं। पतंग कितनी भी ऊंची चली जाए, लौटकर तो जमीन में ही आएगी। हाँ जी अना जी। उसी प्रकार इंसान कितना भी महान बन जाए, होगा तो इंसान ही, भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान भी नर बनकर आए, इसलिए जीवों को और हमको तुमको अभिमान नहीं करना चाहिए। जो प्राप्त हो उसे भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो नारद जी को अभिमान आ गया। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी की रचना की, शादी हुई नहीं। अब बताओ, नारद जी को भी शादी का भूत सवार हुआ। इस शादी के लड्डू बड़े खतरनाक हैं। जिनकी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी रो रहे हैं कि हो जाए, और जिनकी हो गई, प्रायः बहुत लोगों को हमने देखा है शादी करने के बाद उन्हें सन्यास की बातें बहुत समझ में आती है। वो समझते इससे बढ़िया तो सन्यास ठीक था। और शादी के ठीक 4-5 महीने बाद उसे एकदम महात्मा याद आता। और जितना जल्दी शादी होने के बाद सन्यास सिर पर चढ़ता है, उतना शादी के पहले नहीं चढ़ता। इसीलिए लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप शादी क्यों कर रहे हैं। हमने कहा हमें जल्दी सन्यासी बनना है। अच्छा, शादी बड़ी खतरनाक चीज है। गधे मना कर देते हैं पर इंसान नहीं करता। एक बार हमारे पास एक गधा था, गधा। हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति के पास, क्योंकि हम गधों के सरताज नहीं हैं। एक व्यक्ति के पास में गधा था, गधा। उसने अपने गधे को सिखा दिया, जो भी पूछो वो हाँ बोलता। उससे कुछ भी पूछो, क्यों भगवान मिलेंगे, वो कहता था हाँ। गधा तो जानते हो, जानते हो, बोलो। अब बताओ, कोई गधा हाँ बोले, ऐसा हो सकता? पर काठमांडू के चंगीलाल के पास था। काठमांडू के चंगीलाल के पास ऐसा गधा था जो हाँ बोलता था। लोग जाते थे, बोले बताओ क्या हमारे लड़के होंगे? गधा कहता था हाँ। एक बार हम पूर्व जन्म में काठमांडू आए, हमने कहा ये तुम्हारा गधा ना बोलेगा। बोले नॉट पॉसिबल। हमने कहा बोलेगा। बोले नॉट पॉसिबल। हम उसके कान में गए, कुछ बुदबुदाए, गधा तुरंत बोला ना। तो हमारी लगी थी शर्त। जिसका गधा था, जो गधे का मालिक था, उसे पक्का भरोसा था कि गधा ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं।
और हमने कहा गधा ना बोलेगा। बोले कैसे? हमने कहा बोलेगा। गधे का मालिक बोला अगर ना बोल जाएगा तो हम 20,000 नेपाली देंगे। हम कहा 10,000 भी देना चलेगा। और जहां हमने कान में कुछ बुदबुदाया, गधा ना बोला। मुस्कुराते हुए गधे का मालिक बोला कि ये आपने क्या बोला? जो गधा ना बोला, ये आपने कान में क्या बोला? हमने कहा हमने और कुछ नहीं बोला। गधे से पूछा शादी करोगी? अब बताओ, गधे भी ना कर देते। ये जो है व्यंग हमारा नहीं है, आचार्य रजनीश ओशो जी का व्यंग है। तो बताओ, गधे मना कर देते हैं। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई वो घूम रहे। एक हमको यहां मिला सुनसरी जिला का मंगूलाल, उम्र 77 साल, 77 पार 78 में चल रहे हैं। हमने कहा और बताओ अर्जी क्या है? हम पर्चा बना रहे थे। बोले घर बस जाए। हमको हार्ट अटैक आ गया। हम का इस समय में, जिस उम्र में तुम हमारे पास अर्जी लेके आए, इस समय में तो तुम्हें शमशान घाट बुक करना चाहिए। तो तुम मैरिज हाउस बुक करवाने आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से? तो उसने उत्तर भी इतना खतरनाक दिया कि हम चुप हो गए। बोले विदेशों में तो 95 साल में भी कर लेते हैं। हम कहा कर लेते हैं, पर ये विदेश थोड़ी है, नेपाल देश है, विदेश थोड़ी है। ऐसे ऐसे भी पृथ्वी पर लोग हैं। खैर शादी करना बुरा नहीं है, करना चाहिए। जिनकी नहीं हुई वो हमें बताना, हम अर्जी लगाएंगे। लेकिन हम फिर वही कहेंगे, शादी बड़ी खतरनाक है। शादी के बाद आती है श्रीमती। जिनकी श्रीमती आ जाती है उनकी अपनी मति खराब हो जाती है। हाँ। तो नारद जी को शादी का भूत सवार हुआ। शादी करना है। भगवान विश्व मोहिनी ने, भगवान विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी की लीला की और सुंदर राजकुमार के साथ, भगवान श्री हरि के साथ ही विश्व मोहिनी रूपी जो माया रूपी बनी थी, शादी हो गई। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। हमको बानराकृति दे दी, बंदर मुख दे दिया। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे आपने हमारी हंसी करवाई, बानराकृति देकर बानर का मुख देकर, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। रामचरितमानस की कथा है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मदद भी तुम्हारी पत्नी के हरण के बाद बानर ही करेंगे। रामायण में वर्णन आया, करी है की से सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी। श्री राम किस सहाय तुम्हारी। भगवान शंकर ने विचार किया कि नारद जी का श्राप है तो सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, पर सहायता तो बानर ही करेंगे। और राम जी, रघुनाथ जी जब नर बन करके नारायण भगवान राम बन करके जाएंगे, तब भगवान शंकर ने विचार किया हम भी बानर बन करके जाएंगे। तो दूसरा कारण बंदर बानर बनने का ये भी है। बोलो सीताराम।